दुनिया के शतरंज बोर्ड पर भारत आज एक ऐसा मोहरा है जिसे देखकर सुपर पावर देश बेचैन हो रहे हैं। तेल के कुओं से लेकर कूटनीति के गलियारों तक। सवाल यह है कि क्या भारत अपने फैसले खुद लेगा या फिर दबाव में झुक जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपने चित्र देखे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग और पुतिन के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लाइन में खड़े देख रहे हैं। एससीओ समिट का मामला है जहां आतंकवाद के मुद्दे पर सीधा साफ जवाब दिया गया है कि अब और नहीं सहा जाएगा। यह जवाब हालांकि लगातार रिपीटिव है, लेकिन इस मंच पे दिया जाना और प्रभावी तरीके से दिया जाना महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी बात करेंगे अमेरिका और भारत के रिश्तों में हलचल जो है वो रूस का तेल, अमेरिका का गुस्सा और भारत की रणनीति। इसमें पीटर नवारो ने जो बात कही है कि ब्राह्मण भारतीयों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं और इसे रोकना जरूरी है। और ये पीटर नवारो जो हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापारिक मामलों के सलाहकार हैं और उन्होंने फिर से भारत पे निशाना साधा है। नवारो का आरोप है फॉक्स न्यूज संडे पे बात करते हुए कि मोदी महान नेता हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि वह यानी कि भारत पुतिन और शी जिनपिंग के साथ क्यों खड़ा है। नवारो ये भी कहते हैं, भारतीय लोगों समझिए कि ब्राह्मण आपके सिर पर बोझ डाल रहे हैं और हमें इसे रोकना होगा। ये ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया? ये शायद एलिट वर्ग के लिए या उस वर्ग के लिए, पूंजीपति वर्ग के लिए कहा जा रहा है जिसे सरकारें सीधे तौर पे फायदा पहुंचाती है। आपको बता दें कि एक आंकड़ा मोटे तौर पे आया कि रूस से मिलने वाला सस्ता तेल आम आदमी की जेब पे तो राहत नहीं डालता। भारत में खास करके यहाँ पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर है। आपको बता दें कि नेपाल हमसे सस्ता तेल बेचता है, बल्कि वो हम ही से खरीद के एक मुनाफा कमा के टैक्स लगा के तेल बेच रहा है। और एक भारतीय उद्यमी जिनका नाम मुकेश अंबानी है, उनकी कंपनी पे आरोप अमेरिका की ओर से है कि उन्होंने रशिया से सीधे खरीदे हुए तेल को रिफाइन करके यूरोप के बाजारों में बेचा और उससे यूक्रेन का युद्ध जो है वो मोदी युद्ध का जैसा आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि यह बयान भारत की संप्रभुता और आंतरिक सामाजिक संरचना पे सीधे तौर पे हमला है। ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल, तमाम तरह के आरोप। याद कीजिए, ट्रंप ने पहले भारत के लोगों को बेड़ियों में जकड़ के विमानों में भर के भारत भेजा। अप्रवासियों पे जो जुल्म जिसको कोर्ट ने भी माना है, और पहले जो 25% रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगाया और उसके बाद रूस से तेल खरीदने पर गुस्से में आकर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ। तो भारत अभी 50% अमेरिकी टैरिफ झेल रहा है। भारत का कहना है जहां से भी सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीदेगी। ये हमारा राष्ट्रीय हित है। बड़ा सवाल है, राष्ट्रीय हित है तो ये तेल 102, 103, 105 या 108 रुपए लीटर क्यों बिक रहा है भारत में? और तब से, जब से हम रूस से नहीं खरीद रहे थे, उस वक्त भी तेल की कीमतें बढ़ी हुई थी, आज भी बढ़ी हुई है। लेकिन हम लौटते हैं नवारों पे, जो ये मानते हैं कि भारत की तेल खरीद रूस की वॉर मशीन को ताकत देती है। और 2022 से पहले भारत रूस का तेल नहीं खरीदता था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद में रूस ने भारत को छूट दी और भारत ने इस मौके का फायदा उठाया है। तेल खरीदकर भारत रिफाइन करता है और फिर यूरोप, अफ्रीका और एशिया को बेचता है, और इससे भारत को बड़ा फायदा है और रूस को सपोर्ट भी मिलता है। जो ट्रंप और नवारो का जो नया नैरेटिव है, उसे ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध जो है वो मोदी का युद्ध है, और उन्होंने साफ कहा है कि युद्ध पुतिन का नहीं, मोदी का युद्ध है। नवारो का दावा है कि भारत की जिद से अमेरिकी उपभोक्ता, मजदूर और टैक्स देने वाले नुकसान में हैं। नवारो का ये कहना है, भारत कहता है कि उसकी ये बड़ी संप्रभुता है, लेकिन अगर तुम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो तो वैसे ही बर्ताव करो। सवाल यह है कि भारत इतना सब होने के बावजूद जवाबी टैरिफ क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि चीन ने जब अमेरिका पर 125% टैरिफ लगाया था, तब अमेरिका ने 145% लगाया और बाद में दोनों देशों ने बैकफुट ले लिया। तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता? इसका एक बड़ा कारण है कि आयात निर्यात की जो जटिलता है, क्योंकि भारत अमेरिका से जो आयात करता है उसमें खनिज तेल है, हीरे हैं, मशीनरी है, केमिकल, प्लास्टिक, फल और सूखे मेवे शामिल हैं। अब इन पे टैरिफ लगता है तो भारत की अपनी इंडस्ट्री को नुकसान होगा। भारत में रेयर अर्थ मिनरल्स की कमी दूसरी बड़ी वजह है, क्योंकि भारत के पास चीन जैसा रेयर अर्थ मिनरल्स का कोई बड़ा भंडार नहीं है। इसलिए अमेरिका को चोट पहुंचाना आसान नहीं है। चीन के पास ये भंडार है, इसलिए उसने अमेरिका की जो रक्षा इंडस्ट्री है उसकी कमर तोड़ने की तैयारी कर ली थी। भारत ऐसा नहीं कर पा रहा। और बड़ी चीज ये है कि अगर भारत टैरिफ लगाएगा तो ट्रंप 50% से बढ़ा के भी टैरिफ लगा सकते हैं। तो भारत अमेरिका को जितना निर्यात करता है, अगर उससे कम आयात करता है तो भारत का नुकसान होगा। तो कुल मिला के भारत का जो आईआईटी
आईटी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट 224 अरब डॉलर है, इसमें अमेरिका का सबसे बड़ा हिस्सा है। और अगर अमेरिका पलटवार करे तो भारत का आईटी सेक्टर बुरी तरह प्रभावित होगा। सीधे तौर पे अगर आईटी पे और टैक्स लग जाता है तो भारत को एक बड़ा नुकसान होगा। तो 2023 में भारत को रूसी तेल पर $23 प्रति बैरल की छूट मिल रही थी, अब ये घटकर सिर्फ $4.5 रह गई और अब तक भारत ने 3.8 अरब डॉलर की बचत की है। अमेरिका को भारत हर साल 87 अरब डॉलर का निर्यात करता है, तो बड़ी चीज ये है कि क्या कुछ अरब यानी कि 4.5 अरब डॉलर बचाने के लिए 87 अरब डॉलर का व्यापार खतरे में डाला जाना चाहिए। भारत और रूस का व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर 68.7 अरब डॉलर पर पहुंचा है और रूस से भारत 63.8 अरब का आयात करता है, जबकि निर्यात सिर्फ 4.8 अरब डॉलर का करता है। इसलिए तेल रोकना आसान नहीं, क्योंकि इससे रूस के साथ पूरे आर्थिक रिश्ते प्रभावी होंगे। अब एक और सवाल है कि भारत डब्ल्यूटीओ में अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं जाता। अब ये देखो कि डब्ल्यूटीओ जो है उसकी अपीलीय बॉडी 2019 से ठप है, क्योंकि ट्रंप ने नए मेंबर की नियुक्ति ही रोक दी। अब इसलिए अगर डब्ल्यूटीओ आप जाते भी हो तो यह एक औपचारिकता ही होगी। अब बड़ी चीज यह है कि भारत के पास विकल्प क्या है कि वो घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करे, प्रभावी कदम उठा के। ऐसा नहीं कि हमने एक वेबसाइट बना दी और उस पर आवेदन कीजिए, ये वो ब्ला ब्ला जो ये आप जब तक आधारभूत चीजें नहीं देंगे निवेशकों को, आयातकों को और निर्यातकों को, जब तक नए बाजार और व्यापार के समझौते नहीं तलाशेंगे, कूटनीतिक संतुलन नहीं बनाएंगे, यहां तक कि मुश्किल पड़ोसियों से भी चीन की तरह धैर्य रख के समय का इंतजार नहीं करेंगे, तो चीजें बैठेंगी नहीं। तो सीधे तौर पे लगता है कि ट्रंप का प्रशासन भारत को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। रूस से तेल खरीद पर असली नाराजगी उतनी नहीं है। असली मुद्दा भारत का बढ़ता प्रभाव और अमेरिका की राजनीतिक रणनीति है। भारत के लिए चुनौती है कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए अमेरिकी बाजार और रिश्तों को संभाले। तो आज भारत उस मोड़ पे खड़ा है जहां एक तरफ है रूसी तेल की सस्ती सप्लाई और दूसरी तरफ अमेरिकी बाजार का एक सुनहरा मौका। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या भारत अपनी राह खुद तय करेगा या फिर किसी सुपर पावर के दबाव में आएगा। समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि भारत का फैसला दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को हिलाएगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।